नमस्कार प्यारे साथियों, राम ज्ञान धारा में आपका हार्दिक स्वागत है। तो राम ज्ञान धारा लेकर आए टॉप 30 प्रश्न बीएसटीसी 2023 में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं दोस्तों। और आगे की क्लासों में और शिक्षण अभिरुचि के 30 प्रश्न दिए जाएंगे साथियों, जो बीएसटीसी 2023 में छपने वाले हैं दोस्तों। तो साथियों, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता दोस्तों। तो साथियों, जब तक न पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। तो साथियों, शुरू करते हैं आज वाली संघर्ष वाली क्लास। तो पहला प्रश्न, अच्छे अध्यापक किस प्रकार पहचाने जाते हैं? उनके व्यक्तित्व द्वारा, उनके पहनावे द्वारा, उनके व्यवहार द्वारा, उनके अध्यापन द्वारा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका चौथा ऑप्शन राइट, उनके अध्यापन द्वारा। जी हाँ साथियों, आगे का प्रश्न, प्रौढ़ शिक्षा का क्या उद्देश्य है? आर्थिक विकास, सभ्यता का विकास, काम चलाने योग्य साक्षरता, राष्ट्र का विकास। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका चौथा ऑप्शन राइट, राष्ट्र का विकास। जी हाँ दोस्तों, आगे का प्रश्न साथियों, भारत में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों की विफलता का कारण है? अनुदेशकों एवं अन्य कार्यकर्ताओं की लापरवाही, या प्रौढ़ों के लिए किसी अतिरिक्त अभिप्रेरणा की व्यवस्था का न होना, और उचित निगरानी का अभाव, या उपयुक्त सभी। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका चौथा ऑप्शन राइट साथियों, उपयुक्त सभी कारण है साथियों भारत में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की विफलता के कारण। जी हाँ दोस्तों, आगे का प्रश्न साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, 3 भाषाएं पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से शिक्षा का कौन सा स्तर उपयोगी है? निम्नतर प्राथमिक स्तर, या उच्चतर प्राथमिक स्तर, या माध्यमिक स्तर, या उच्च माध्यमिक स्तर। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका दूसरा ऑप्शन राइट साथियों, उच्चतर प्राथमिक स्तर। जी हाँ दोस्तों, आगे का प्रश्न, टैगोर का शांति निकेतन को प्रभावित करने वाला विचार था? हम सब समान हैं, प्रकृति सबसे अच्छी मित्र है, या विद्यालय के लिए भवन हो, या अनुशासन नहीं होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका प्रकृति सबसे अच्छी मित्र है, 2 ऑप्शन राइट साथियों। आगे का प्रश्न साथियों, एक 3 वर्ष के बालक के लिए निम्नलिखित दंड पर्याप्त होगा? उसे दंड का भय प्रदान करना, उसे पिता का भय दिखाना, उसे माता पिता की उपेक्षा का भय दिखाना, या शारीरिक कष्ट पहुंचाने की संभावना व्यक्त करना। जी हाँ दोस्तों, 100% सही जवाब आपका तीसरा ऑप्शन, उसे माता की उपेक्षा का भय दिखाना। आगे का प्रश्न साथियों, एक अध्यापक को पाठ योजना क्यों बनानी चाहिए? क्रमबद्ध कार्य करने में सहायक हैं, सहायक सामग्री में प्रयोग में सहायक हैं, या बच्चों के ज्ञान ग्रहण को जांचने में सहायक हैं, या पाठ में विभिन्नता देने में सहायक है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका तीसरा ऑप्शन राइट साथियों, बच्चों के ज्ञान ग्रहण को जांचने में सहायक होती है साथियों। आगे का प्रश्न, छात्रों की खेल में रुचि पैदा करने के लिए आप क्या करेंगे? जी हाँ दोस्तों, आप स्वयं उनके साथ खेलेंगे, या खेलों के महत्व पर भाषण देंगे, जाने माने खिलाड़ियों के उदाहरण देंगे, या स्कूल टाइम टेबल में खेल के लिए एक पीरियड रखेंगे। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका चौथा ऑप्शन राइट साथियों। नौवां क्वेश्चन, खेल विधि से शिक्षा देने वाले स्कूलों में शिक्षा कैसी होनी चाहिए? तो साथियों, पहला ऑप्शन है पर कोई व्यय नहीं होता है, या बहुत महंगी पड़ती है, या पर्यावरण का एक भाग बन जाती है, या देने वाले शिक्षकों की भूमिका समाप्त हो जाती है। तो जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका तीसरा ऑप्शन राइट, पर्यावरण का एक भाग बन जाती है। आगे का प्रश्न साथियों, शिक्षण के अन्वेषण विधि का प्रवर्तक कौन था? प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग, हर्बर्ट स्पेंसर, जॉन एडम्स, या मुनरो। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट, प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग। जी हाँ दोस्तों, आगे का प्रश्न, जी माफ कीजिएगा साथियों, आगे का प्रश्न, शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक तथा व्यक्ति के शरीर, मन व आत्मा के संपूर्ण विकास से है। उपरोक्त कथन किसका है साथियों? डॉक्टर राधाकृष्णन, पेस्ट्रोलॉजी, या महात्मा गांधी, या जॉन डीवी। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका महात्मा गांधी। तो आगे का प्रश्न, एक अध्यापक होने के नाते छात्रों में कौन सा गुण सर्वाधिक पसंद करेंगे? तो जिज्ञासा, आज्ञाकारिता, सहानुभूति, या सहयोग। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका पहला ऑप्शन राइट, जिज्ञासा। आगे का प्रश्न साथियों, एक शिक्षक को अन्य दायित्व इसलिए लेना चाहिए
क्योंकि इससे शिक्षार्थियों में लोकप्रिय बनते हैं, या इससे प्रशासन को सहयोग मिलता है, या इससे नए अनुभव प्राप्त होते हैं, या इससे प्राचार्य खुश रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपका बिल्कुल सही आंसर 100% सही आंसर है साथियों, तीसरा ऑप्शन राइट, इससे नए अनुभव प्राप्त होते हैं साथियों। आगे का प्रश्न साथियों, विद्यालय के विकास हेतु क्या कदम उठाया जाना चाहिए? कर्मचारियों का विकास किया जाना चाहिए साथियों। क्या बच्चों व अभिभावकों को वरीयता दी जानी चाहिए? अच्छे प्राचार्य या शिक्षक का चयन किया जाना चाहिए, या भवन व वातावरण को सुंदर बनाया जाना चाहिए? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका तीसरा ऑप्शन राइट साथियों, अच्छे प्राचार्य या शिक्षक का चयन किया जाना चाहिए, जिससे विद्यालय का विकास होता है साथियों। तो आगे का प्रश्न साथियों, राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी? तो पहला ऑप्शन है 1964 में, दूसरा 1972 में, या 1978 में, या 1986 में। जी हाँ दोस्तों, आपका बिल्कुल सही जवाब है तीसरा ऑप्शन राइट, 1978 में। आगे का प्रश्न साथियों, कक्षा शिक्षण की विश्लेषणात्मक विधि के अधीन विद्यार्थी दो ज्ञात तथ्यों की तुलना करता है, या अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ता है, या ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ता है, या दो ज्ञात तथ्यों का विश्लेषण करता है? जी हाँ दोस्तों, आपका बिल्कुल सही जवाब साथियों दूसरा ऑप्शन राइट, अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ता है साथियों। आगे का प्रश्न, शिक्षण संगठनों का क्या कार्य होना चाहिए? तो शिक्षकों की समस्याओं पर विचार करना, या अर्थ संबंधी समस्याओं पर विचार करना, या शिक्षा की समस्याओं पर विचार करना, या अन्य संगठनों के साथ तालमेल रखना? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका 100% सही जवाब साथियों, फर्स्ट ऑप्शन राइट साथियों, पहला ऑप्शन राइट है साथियों। और 18वां प्रश्न, शिक्षण पर सीखने पर विद्यार्थियों के किन गुणों का प्रभाव पड़ता है? पहला ऑप्शन, विद्यार्थी बाहरी सहायता के प्रति उदार या सीमित है, दूसरा ऑप्शन, विद्यार्थी शांत या बातूनी होता है, या विद्यार्थी अंतर्मुखी या बहिर्मुखी है, या विद्यार्थी शारीरिक रूप से शक्तिशाली या कमजोर है? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका तीसरा ऑप्शन राइट, विद्यार्थी अंतर्मुखी या बहिर्मुखी होता है साथियों। आगे का प्रश्न, 19वां बुद्धि लब्धि जिसे IQ टेस्टिंग कहा जाता है दोस्तों, इस आंदोलन का अग्रदूत कौन था? एल्टर, अल्फ्रेड बिनेट, या फ्रोबेल, या मारिया मॉन्टेसरी? जी हाँ दोस्तों, आपका बिल्कुल सही जवाब है दूसरा ऑप्शन राइट, अल्फ्रेड बिनेट साथियों। आगे का प्रश्न साथियों, 20वां कौन सी प्रारंभिक क्रिया कक्षा आरंभ करने के लिए सबसे कम उपयुक्त है? झंडे का अभिवादन, या गृह कार्य देना, या दिनचर्या की रूपरेखा बनाना, या संक्षिप्त शैक्षिक प्रतियोगिता कराना? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट, झंडे का अभिवादन। आगे का प्रश्न साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट, नर्सरी स्कूलों की शुरुआत किसने की थी? फ्रोबेल ने, या डाल्टन ने, या एनी बेसेंट ने, या जॉन डीवी ने? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट, फ्रोबेल। आगे का प्रश्न, मॉन्टेसरी शिक्षण की विधि का सैद्धांतिक आधार है कि? फर्स्ट ऑप्शन है, खेल बालक के शिक्षण में सहयोग है, या बालक को मनमाने खेल की पूर्ण स्वाधीनता है, या बालक को शिक्षक से प्रेरणा प्राप्त करना, या बालक को अपने रुचियों की अभिव्यक्ति की स्वाधीनता? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका चौथा ऑप्शन राइट, बालक को अपने रुचियों की अभिव्यक्ति की स्वाधीनता। तो आगे का प्रश्न साथियों, तो साथियों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, मॉन्टेसरी शिक्षण विधि का सैद्धांतिक आधार है कि? फर्स्ट ऑप्शन है, खेल बालक के शिक्षण में सहयोग है, या बालक को मनमाने खेल की पूर्ण स्वाधीनता है? ये हो गया साथियों, है ना। आगे का प्रश्न साथियों, त्रिभाषा फॉर्मूला का अर्थ है अंग्रेजी, हिंदी, या उर्दू और राजभाषा? या दूसरा ऑप्शन, मातृभाषा, प्रादेशिक भाषा और अंग्रेजी? तीसरा ऑप्शन, प्रादेशिक भाषा या संघीय भाषा या अंग्रेजी? चौथा ऑप्शन, अंग्रेजी, हिंदी और संस्कृत या फारसी? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका तीसरा ऑप्शन राइट साथियों, प्रादेशिक भाषा जिसमें संघीय भाषा और अंग्रेजी, इसमें साथियों यह है
ठीक है साथियों। आगे का प्रश्न, भारत में सतत मूल्यांकन स्कूलों में लागू न होने का कारण है। फर्स्ट ऑप्शन, प्रधानाचार्य का शिक्षा विभाग के बंधे नियमों पर चलना, या दूसरा योजनाबद्ध शिक्षण का न होना, या सरकार की शिक्षा के प्रति उदासीनता, या चौथा ऑप्शन पहला और दूसरा दोनों। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका चौथा ऑप्शन राइट साथियों। आगे का प्रश्न साथियों, आधारभूत शिक्षा से अभिप्राय है। जी हाँ दोस्तों, न्यूनतम अधिगम या घटिया अधिगम या शिक्षण पद्धति या किसी भी अधिगम का आधार। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका चौथा ऑप्शन राइट साथियों, किसी भी अधिगम का आधार। आगे का प्रश्न, एक शिक्षक के रूप में आप किस स्थान पर शिक्षण करना पसंद करेंगे? तो अपने गांव के स्कूल में, या अपने जनपद के उस स्कूल में जहां संपन्न परिवारों के बच्चे पढ़ाते हैं, या जहां के प्रधानाध्यापक आपके परिचित हो, या किसी भी ऐसी पाठशाला में जहां पढ़ने पढ़ाने का वातावरण हो। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका चौथा ऑप्शन राइट साथियों, किसी भी ऐसी पाठशाला में जहां पढ़ने पढ़ाने का वातावरण हो साथियों। तो आगे का प्रश्न साथियों, भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य में शिक्षण एक चुनौती से भी अधिक है साथियों। तो पहला ऑप्शन, सांप्रदायिक द्वेष के कारण, या धर्मांधता एवं विवेकहीनता के कारण, या जातीय विभेद के कारण, या उपयुक्त सभी। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका उपयुक्त सभी, चौथा ऑप्शन राइट साथियों। आगे का प्रश्न साथियों, शिक्षण कार्य कैसा होना चाहिए? बहुत से शिक्षक भी नहीं कर पाते, या हर व्यक्ति कर सकता है, या पढ़ा लिखा व्यक्ति ही कर सकता है, या हर व्यक्ति के वश का नहीं। तो शिक्षण कार्य दोस्तों आपका बिल्कुल सही आंसर तीसरा ऑप्शन राइट साथियों, पढ़ा लिखा व्यक्ति ही कर सकता है साथियों शिक्षण कार्य। तो आगे का प्रश्न साथियों, इस समय शिक्षा का विषय है, किसी भी सूची में नहीं है, या संघ सूची में है, या समवर्ती सूची में है, या राज्य सूची में है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब तीसरा ऑप्शन राइट, समवर्ती सूची में। आगे का प्रश्न और अंतिम प्रश्न आज का, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, आपके विचार में शिक्षा क्या है साथियों? तो पहला ऑप्शन, एक राष्ट्रीय कर्तव्य, समाज सुधारक का साधन है, माध्यम, या साक्षर बनाने का साधन, या मानव का संस्कार रूपी आवरण। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका दूसरा ऑप्शन राइट, समाज का सुधार का साधन एवं माध्यम। तो साथियों, आज की क्लास यही समाप्त होती है। तो साथियों, राम ज्ञान धारा लेकर आ रहा है 30 प्रश्न आगे से आगे की क्लास में साथियों, जो शिक्षण अभिरुचि के हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जो रामबाण प्रश्न है साथियों। तो अगर दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें व सब्सक्राइब करें व दोस्तों को भी शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।